Good morning, friends. Today we are going to continue our chapter The School for Sympathy. There is no privation about it, Miss Beam continued. मिस बीम ने जारी रखा कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जैसे प्राइवेशन मीन्स होता है भी नकारात्मक नहीं होता, कोई भी बच्चा इसको रिफ्यूज़ नहीं करता. एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर एक बहुत दयालु होता है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए जोक ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर द रियलिटी ऑफ द अफिक्शन मस्ट बी अपॉन्च इवन द लिस्ट थॉटफुल. कहते ये एक बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये हकीकत में किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, चाहे ये उनकी स्टडी का एक हिस्सा होता है, पर फिर भी कहते जैसे जैसे उनका दिन ये बीत जाता है उसके बाद वो आराम से उस दुख का अनुभव कर लेते हैं जिनकी रियलाइजेशन करवाने के लिए ये दिन रखा जाता है. मीन्स दिन की स्टार्टिंग जो होती है उनको एक मजाक से लगती है, लेकिन दिन पूरा होते होते वो उस दुख का उस जो तकलीफ़ का अनुभव कर लेते हैं जो एक हैंडीकैप्ड पर्सन को होती है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट. कहते अंधे बनने का दिन सबसे मुश्किल होता है. शी वेंट ऑन, वो कहती गई. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट ड्रेडेड. पर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो गूंगे बन का दिन है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. देयर ऑफकोर्स द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर ओनली फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेज. कहते यहाँ पे बच्चे ने अपनी जो शक्ति है, विल पावर है, उसको नियंत्रित करना होता है क्योंकि मुंह पर पट्टी नहीं बांधी जाती. बट कम डाउन इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट. पर आइए गार्डन में जाके देखिए कि वहाँ पे बच्चे कैसे लगते हैं. मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, अ लिटल मैरी थिंग whose eyes under the fold were, I felt sure, as black as एशवर्स. कहते मिस बीम मुझे गार्डन में एक लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. तो मैं महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें ऐसे ही काली होएंगी जैसे कि एशबर्ड्स होते हैं. हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. यहाँ पे एक भद्र पुरुष आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं. मिस बीम ने मुझे उसके पास छोड़कर ये कहकर चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्कड बाई वे ऑफ एन ओपनिंग. मैंने खुलासा करने के तरीके से उनसे पूछा. स्टार्टिंग जैसे बात की शुरुआत करते हैं उसके वे से मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कभी छाती मारी है. पीप होता है झांकना, जब चोरी छिपे हम खिड़की से झांकते हैं, विंडो से झांकते हैं, लाइक दैट. ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग. कहती नहीं, ये धोखा होगा. बट आई वुड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यू कांट सी ए थिंग. पर यह बहुत डरावना होता है क्योंकि आप कुछ भी नहीं देख सकते. वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, सिटिंग डाउन सच ए रिलीफ. कहते हर एक पर्सन को लगता है कि वो हर पल किसी न किसी चीज़ के साथ टकरा जाएगा. समथिंग एवरी मोमेंट, हर एक पल. सिटिंग डाउन इज़ सच ए रिलीफ, जब आप बैठ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है. आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि जो आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं वो क्या आपके प्रति दयालु होते हैं. प्रेटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न. कहते हैं ठीक होते हैं पर मेरे जितने नहीं, जब मेरी टर्न होती है मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट. जो अंधे बनते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं. इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई. कहते ये काफ़ी मतलब भयानक होता है कि आप कुछ देख नहीं पाते हो. काश आप इस चीज़ को महसूस कर सकते, ट्राई कर सकते. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क. मैंने उससे पूछा कि मैं कहीं आपको छोड़ दूँ. ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. चलिए थोड़ी सी सैर कर लेते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन 2 days ओवर. कहते आपने सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी है. कहते मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. बाकी दिन इससे आधे बुरे होते हैं. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ए क्रच इज़ आलमोस्ट फन. एक टांग को बांध के बैसाखी के सहारे चलना काफ़ी आनंदित होता है. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज़ लिटिल मोर ट्रबलसम बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू एंड सो ऑन, बट इट डज़ नॉट रियली मैटर. पर जब एक जो हमारी बाजू होती है वो बंधी होती है और एक हाथ से आपने खाना जो खाना होता है तो वो भी मुश्किल होता है, बट इतना नहीं होता. एंड एज फॉर बींग डेफ फॉर अ डे, आई शांट माइंड दैट, एट लीस्ट नॉट मच. कहते बहरा भी मुझे मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करता,
बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, पर अंधे बनना सबसे डरावना होता है। माई हेड एकिंग ऑल द टाइम जस्ट फॉर डॉजिंग थिंग दैट प्रॉब्ली आर नॉट देयर। मेरा सिर दुखने लग जाता है क्योंकि मैं उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू कर देता हूँ जो मेरे आगे नहीं होती। वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में, मैंने कहा। गोइंग टूवर्ड द हाउस, घर की तरफ जाते हुए। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद द टाल गर्ल। मिस बीम एक लड़की के साथ टेरेस पर ऊपर नीचे चल रही हैं। वट हैज़ द गर्ल गोट ऑन, माई कंपेनियन आस्क। मेरे साथी ने पूछा कि लड़की के पास क्या है, लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, एक ब्लू स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट्स कलर हेयर, कहते मेरे को लगता है कि वो मिली है। उसके बाल कैसे हैं? वेरी लाइट, आई सेड, हल्के से। येस दैट इज़ मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, शी ऑफ फुल डिसेंट। कहते वो मिली है और वो यहाँ स्कूल की हेड गर्ल है और बहुत अच्छी है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, बुजुर्ग भी है जो कि फ्लावर्स को बांध रहा है। येस दैट इज़ पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। और ये पीटर है, हमारा माली है और ये 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, और यहाँ पे एक लड़की भी आ रही है जिसने कि रेड कलर के मतलब जो ड्रेस डाली हुई है और क्रचेस के सहारे चल रही है। येस शी सेड दैट इज़ बैरी, तो वो कहते हैं ये बैरियल है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन इन स्टीयरिंग द लिटल थिंग अबाउट, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful orderly than I had any notion of, and also that the necessity of describing the surrounding to another makes them more interesting। कहते हम चलते गए और रास्ते में जो चीज़ें आ रही उसके बारे में बताता गया। मुझे काफ़ी मतलब कि मैंने नई चीज़ खोजी कि कितना अच्छा आइडिया होता है एक कि वो चीज़ें किसी को डिस्क्राइब करना जो आप देख पा रहे हो और किसी दूसरे को उनको व्यक्त करना। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so, she replied, and there is not something in my system after all। कहते हैं मिस बीम मुझे छोड़ने के लिए गेट तक आई और मुझे बहुत दुख हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ तो है। आई वॉकड बैक टू द टाउन मर्मरिंग द लाइन्स, मैं वहाँ से कुछ लाइन्स मरमराते हुए बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकला। कैन आई सी अनदर वो एंड नॉट शेयर देयर सोरो टू, ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर कैन इट बी। कहते काश मैं भी किसी के दुखों को महसूस कर सकता, पर कभी नहीं, कभी नहीं।